हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री ए टू जेड सीरीज का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ए टू जेड सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसका आंसर कैसे आया था, इसका आंसर हमारा बी था। ये आंसर कैसे चूज किया, मैंने आपको कंसेप्ट सारा समझाया था। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर नहीं समझ आया तो डिसलाइक कर दो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर हम अपना सेकंड क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। जैसा कि ये देखो, in a triangle ABC, right angle at 90 degree and AB is equal to C, BC is equal to A, CA is equal to B, then find the value of cosec B and cos A। सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है कि इस क्वेश्चन को तोड़ो, ब्रेक करो कि एंगल C पे 90 डिग्री है। मतलब ये यहाँ पर मैंने आपको जो ट्रायंगल लेट करने के लिए देना है, ये पता क्या होगा। इसको मैं नाम लिखूंगा A, B एंड सी, बिकॉज यहाँ पर मुझे कंडीशन गिवन है कि जो 90 डिग्री है, जो 90 डिग्री एंगल है वो मेरा सी पे है। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, है ना, बिकॉज सी पे 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट मुझे क्या कहा गया कि जो ए बी है, ए बी साइड है, वो है इक्वल टू सी। ये जो ए बी साइड है, ए बी साइड इज इक्वल टू क्या है, सी। ये जो बी सी साइड है, बी सी साइड इक्वल टू ए है, बी सी साइड इज इक्वल टू ए है। और सी ए साइड इज इक्वल टू बी है। ये जो सी ए साइड है इज इक्वल टू बी है। तो वो कह रहे हैं कोसेक बी और कोस ए की वैल्यू पता करो। कोसेक बी और कोस ए की वैल्यू को पता करो। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि आपको सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कहता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इट इम्प्लाई जो दिस इज माई साइन, एस फॉर साइन, सी फॉर कोस एंड टी फॉर टेन। मीन जो मेरा साइन रेशियो होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। जो मेरी कोस रेशियो होती है वो मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। और जो मेरी टैन रेशियो होती है वो मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो साइन है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, यहाँ पर टैन है। कोस तो मुझे मिल गया बट यहाँ पर कोसेक नहीं मिला। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइन का ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक। अगर उल्टा है, साइन का उल्टा है तो इसकी रेशियो भी उल्टी हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक। तो अगर कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और टैन का उल्टा होता है कोट। यस, अगर टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर आपने कुछ नहीं करना, यहां पर आपने दो हाईलाइट कर लेने, क्योंकि एक तो मेरा था कोसेक, तो कोसेक निकाल लूंगा, कोसेक को हाईलाइट कर लिया। और दूसरा मेरा था कोस, दूसरा मैंने इस कोस को हाईलाइट कर लिया। और चलिए ठीक है, इसके बाद जो समझने वाली चीज है कि जहां पर भी मैं एंगल लेता हूं, अगर मान लो मैंने बी एंगल लिया तो बी के सामने मेरा परपेंडिकुलर होगा। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो मेरा क्या होता है, हाइपोटेनियस ऑलवेज। और जो बचा हुआ वो मेरा क्या है, बेस। और इसी तरह अगर मैंने ए एंगल लिया तो ए के सामने मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ए के सामने वाली साइड मतलब ये वाली साइड मेरी होगी परपेंडिकुलर, ये ऑलवेज मेरी हाइपोटेनियस होगी, तो ये मेरा हो गया बेस। आई होप आपको ये जो मैंने अभी एक सेकंड पहले बताया आपको समझ आया होगा। ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं, ठीक है। ओके, चलो सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, कोसेक बी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है मैंने, कोसेक बी। मैंने निकालना है कोसेक बी की वैल्यू। कोसेक बी मतलब एंगल मेरा बी पे है। तो अगर एंगल यहां पर है तो एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया, दिस इज माई परपेंडिकुलर फॉर कोसेक बी। ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर पी आर पी। द लॉन्गेस्ट साइड विल ऑलवेज बी माई हाइपोटेनियस। तो ये मेरा क्या हो गया, बेस। ये किसके लिए, फॉर बी, ओनली बी। कोसेक बी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मेरा कितना है यहाँ पे, सी, और परपेंडिकुलर मेरा कितना है, बी। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैंने क्या निकालना है, कोस ए। क्या निकालना है,
कोस ए। तो यहां पर ये देखो कि कोस ए एंगल यहां पे हो गया, तो कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर एंगल मेरा यहां पर है तो इसके सामने मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये तो मेरा ऑलवेज हाइपोटेन्यूज रहेगा, द लॉन्गेस्ट साइड। और ये मेरा क्या हो गया, बेस। किसके लिए, ए के लिए, क्योंकि एंगल वहां पे चला गया। अगर यहां पर भी मैं कोस बी लिखता तो मेरा एंगल यहीं पे आना था, तो एंगल मेरा यही बनना था जो मेरा पुराना था। तो कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस के लिए बेस कितना है, बी, और हाइपोटेन्यूज मेरा ऑलवेज क्या है, सी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो सिंपल मैंने अब क्या करना है, अब तो मेरा इजी है। क्वेश्चन में मुझे क्या कहा गया है, कोसेक बी माइनस कोस ए। क्या कहा गया है, कोसेक बी माइनस कोस ए। तो कोसेक बी मेरा कितना है, ये रहा सी अपॉन बी, माइनस कोस ए कितना है मेरा, बी अपॉन सी। तो यहां पर मैं सिंपल सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई का एलसीएम ले लूंगा, सी इंटू, तो एलसीएम देने का भी अच्छा रूल है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसा है, सी इंटू सी, सी स्क्वायर, माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर अपॉन बी सी। तो ये मेरा क्या आ रहा है आंसर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी सी। और रे यहां पर तो मेरा कोई भी आंसर ये नहीं आ रहा, बट यहां पर जस्ट बिकॉज नीचे मेरा बीसी आ रहा है ना, तो इस बेस पे बीसी सिर्फ यहां पे आ रहा है, इस वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आप कहोगे यस ये मेरा आंसर करेक्ट हो गया। बट अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि हमें तो मेरा आंसर जो आना चाहिए था वो तो आया नहीं, क्योंकि एक्यूरेट आंसर तो आया नहीं जो आपको चाहिए था, तो हम कैसे मान लें ये आंसर सही है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर ये मेरा 90 डिग्री है, इसको मैं मान लेता हूं, और थीटा मेरा ये है, मान लो थीटा मेरा ये वाला है, तो आपको एक थ्योरम पता है जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो पीजीटी तो यहां पर वैलिड होगी। पीजीटी क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहां पर क्या है, सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, बी का स्क्वायर, है ना। परपेंडिकुलर यहां पे क्या है, बी का स्क्वायर। एक मिनट, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, यस एक मिनट, अरे नहीं कोई गलती नहीं कर रहा। और बेस मेरा कितना है, ए स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो ये जो बी स्क्वायर है इसको इधर ले आता हूं, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अरे वाह, बन गया जो मुझे चाहिए था। मतलब अगर मैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख सकता हूं, यस बिल्कुल लिख सकता हूं। मतलब इसकी जगह मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, ए स्क्वायर, और अपॉन क्या है, बीसी, और यही तो मेरा आंसर है, ए स्क्वायर अपॉन बीसी। आई होप आपको ये आंसर, ये तरीका, ये मेथड आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। तो पिछला सम जो मैंने आपको कराया था इसको भी देखें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। सेकंड सम आपको करा दिया है मैंने, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे। और थर्ड क्वेश्चन हम कल करेंगे, इस क्वेश्चन को आप ट्राई जरूर करना। ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको मैं कल आते ही बताऊंगा। इसकी वीडियोस, इसका सोल्यूशन की वीडियो टुमारो। ओके, मेरी इंग्लिश कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, राइटिंग बिल्कुल ही गंदी है। ओके, नो प्रॉब्लम, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करो। अगर आपसे होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। मैं इसका सोल्यूशन कल मतलब अगली वीडियो में जरूर कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।